हम आज क्या सीखने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखो, तो आज हम ये वाला एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा मैं बातचीत आप लोग से नहीं करूँगा। अगर बातचीत करूँगा तो आप लोग यही कहोगे, यार ये बातचीत बहुत करता है, सिखाता कम है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा आ जाते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। आ जाओ। हाँ, तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा पेज सर्च करो द यूपी क्रिएटर और देखो मैं कौन सा वीडियो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो हम जाते हैं रील्स पे और ये देखो 1.5 लाख से 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पे आ चुके हैं और इसी का ही मैं आज ट्यूटोरियल आप लोग को देने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी जाओ, फॉलो कर लो। मेरे इंस्टाग्राम पे तो बहुत व्यूज़ आते हैं बट यूट्यूब पे मैंने भी स्टार्ट किया है तो उस पर अभी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आ जाते हैं हम वापस कैपकट एप्लीकेशन में। तो उसको ओपन करते हैं पहले। मैंने वो कैपकट अपना ये एप्लीकेशन क्लीन कर दिया था जिसकी वजह से ये सब आ रहा है। सब ऑन करना होगा अभी मुझे। तो पहले हम करते हैं अपनी क्लिप इंपोर्ट। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए रखे थे क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट से ही काम आएगा एनिमेशन करने में, वीडियो से काम नहीं आ पाएगा। तो हम फोटो से ही एनिमेट करेंगे इसको। मैंने 2 इमेज यूज की है, एक में क्लीन बैकग्राउंड है और एक में देखो आपको शॉप दिखेगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑडियो। तो पहले हम ऑडियो देख लेते हैं कहाँ पर है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें ऑडियो को मिल चुका है, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। पहले सुन लो आप लोग कौन सा है। तो ये हो गया हमारा ऑडियो। अब हमारा आता है मेन काम। ये जो आप शॉप देख रहे हो, इसके एक एक पार्ट को हमको करना होगा अलग, जिससे हम क्रिएट करेंगे एनिमेशन। तो उसको कैसे करना है, एक एक पार्ट को अलग, और वो हम दूसरे ऐप में करेंगे। इस एप्लीकेशन को हटा देते हैं और आते हैं ये वाला एप्लीकेशन में, AI रीटच। इसमें हम एक एक शॉप के पार्ट्स को अलग करेंगे। और कैसे करते हैं आओ दिखाते हैं। पहले हम करेंगे रिमूव बैकग्राउंड और सबसे पहले हम कवर करेंगे फ्लोर को। तो उसको कैसे क्लीन कर रहा हूँ मैं, पहले आप वो देखो फिर हम आगे बताते हैं। तो इसको हम साइज बड़ा कर लेंगे और इसको देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है, एकदम क्लीन। पहले हम फ्लोर को एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे, ज़्यादा मेजर भी नहीं, बट आप लोग को ध्यान रहना है कि हाँ फ्लोर हमारा जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इतना हो जाने के बाद इसको हम करेंगे सेव। ये हमने कर लिया इसको सेव। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। पहले इसको हम करेंगे रिपेयर, सिर्फ दुकान को हिलाएंगे, वो भी नीचे का पार्ट। और अब हम जो फ्लोर हमने किया था, फ्लोर को हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ हम दुकान को ही रखेंगे। और उसको भी देखो अच्छे से आप लोग को कर लेना है। एंड उसको भी फिर करने के बाद हम कर लेंगे सेव। ये बाइक से हम हटा देंगे क्योंकि बाइक फ्लोर पे नहीं थी, तो बाइक को हटा देंगे। उसके बाद हम कर लेंगे सेव। तो ये हो जाने के बाद साइड में इसको भी अच्छे एकदम प्रॉपर से, जितना आप करोगे अच्छे से उतना ही अच्छा आपका एनिमेशन क्रिएट होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही जितना आप अच्छे से करोगे क्लीन, उतना ही आपका अच्छे से एनिमेशन क्रिएट होगा। तो इसको हम कर लेते हैं सेव। और अब मैं इसकी स्पीड कर दूंगा फास्ट, क्योंकि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फास्ट कर देता हूँ इसकी स्पीड। आप लोग देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं हमारा होता है कटआउट्स, देख सकते हो मैं कैसे कटआउट्स सारे कर रहा हूँ। एक एक करके सारे कट्स आपको निकाल लेने हैं। जो भी आपको एनिमेशन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन कौन से कट्स चाहिए, कैसे आपको एनिमेशन क्रिएट करना, वो आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है आपके ऊपर। तो मुझे जैसे ठीक लगता है मैंने वैसे ही कट किए हैं। इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि मैं बीच में कुछ ऐसी टिप्स देता रहूँगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो इतना सब हो जाने के बाद हम आ जाते हैं अपने वापस कैपकट एप्लीकेशन में। तो अब हमने जो हमने शॉप्स के पार्ट्स को अलग अलग क्रॉप किया है, रिमूव बैकग्राउंड किया है, उसको हम करते हैं इंपोर्ट कैपकट में। फिर हम करते हैं क्रिएट एनिमेशन। हमारे कटआउट्स आ चुके हैं। अब हम इनको करते हैं ओवरले, क्योंकि ओवरले में ही हम करेंगे एनिमेशन क्रिएट। तो सभी लेयर्स को हम कर लेते हैं ओवरले में, फिर उसके बाद करते हैं एनिमेशन क्रिएट। ओके,
सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना जो भी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल चाहिए हो, और जो समझ में ना आया हो उसको भी कमेंट करो तो मैं आगे आपको कमेंट में बता दूंगा, वरना उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सारी इमेजेस हमारी आ चुकी हैं, 2 इमेजेस रह गई, उसको भी ले आते हैं। तो ये हमारी आ गई है सारी इमेजेस, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं ओवरले मिलाकर। यार मैं बोलता बहुत कम हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कम बोलता हूँ क्या यार, बातचीत नहीं कर सकता, वरना आप लोग यही कहोगे यार ये कितना फालतू बोलता है भाई। यार सब्सक्राइबर्स करा दो यार, 1000 वेट कर रहा हूँ मैं, ताकि और भी आप लोग के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स में लाता रहूँ। हाँ तो देखो हमारी सारी इमेजेस आ चुकी हैं, अब हम उसको करते हैं की फ्रेम से सेट। तो उसको कैसे करना है, आओ स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल, बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। हाँ तो पहले हम सॉन्ग को सुन लेते हैं, और जो हमारी क्लीन प्लेट है जिसमें बिल्डिंग नहीं है उसका लेंथ थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। तो हमको यहाँ तक चाहिए। इसको हम यहाँ से घसीट कर यहाँ पर ले आएंगे, और अब हम इसमें लगाते हैं की फ्रेम और सेट करते हैं हमको कहाँ पे कौन से इमेजेस लानी है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ग्राउंड से, यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम, ये लग गया। और स्टार्टिंग में जाके अब हम इसको कर देंगे ऊपर, और इसको कर देंगे छोटा, ये हो गया, छोटा हो गया। अब हम इसमें करेंगे, ये आता है, ये ऐसे प्ले करते हैं तो देखो कैसे एनिमेट हो रहा है, ये आया, ये आता है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए हम जाएंगे ग्राफ पे, और ग्राफ हम सिलेक्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना, आपको कैसा ग्राफ चाहिए, स्पीड लाना है, फास्ट लाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा ग्राफ चूज करते हो। तो मेरे को ये ठीक लगा, मैंने ये रखा, मुझे स्टार्टिंग में फास्ट दिखाना है, इसलिए मैंने ये वाला ग्राफ यूज़ किया है। पहला आप लोगों को की फ्रेम समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लगाया, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख देख कर समझो थोड़ा, ठीक है। इसको मैं करने जा रहा हूँ फास्ट, 1 2 3। हमारा एनिमेशन देखो बन चुका है। अब जो लास्ट में देखो दिख रहा होगा खाली खाली, तो उसको हम कर देंगे एडजस्ट। अभी उसको हम सभी को एडजस्ट कर दूंगा एकदम लास्ट तक। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको और फिर आपको बताता हूँ आगे।
तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें करेंगे ऐड एरोप्लेन। तो ये आ गया हमारा एरोप्लेन। इसको हम पहले क्रॉप कर लेंगे। इसको कर लेंगे हम क्रॉप। तो हम इसको 16:9 रेशियो रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रोमा की, जिससे रिमूव बैकग्राउंड हो जाए। तो हम पहले देखते हैं कौन सा एरोप्लेन सही आएगा। यही ठीक लग रहा है, इसको हम करते हैं, हटाते हैं और हमको यहाँ तक चाहिए। तो इतना हम पार्ट कर लेंगे कट और इसको उठाकर एकदम आगे ले जाएंगे। अब हम इसका करते हैं, चलो रिमूव बैकग्राउंड, ग्रीन स्क्रीन हटाते हैं। ये आ गया क्रोमा की पे, इसको हमने कर दिया ग्रीन पे टैप। उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे जिससे प्लेन हमारा रियल दिखे। और उसको हम की फ्रेम से करते हैं सेट। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे शेक इफेक्ट। तो हमको देखो ये यहाँ पर शेक इफेक्ट डालना है। तो हम ये आए इफेक्ट पैनल में और इसमें सर्च करेंगे शेक। तो शेक में चले जाना है, तो कैंसिल कर टिक कर देना है। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा शेक इफेक्ट। इसको करना कैसे आओ देखते हैं। इसको पहले हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, सिलेक्ट कर देंगे ऑल। तो अब ये पूरी स्क्रीन पे शेक होगा और इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा की फ्रेम से। तो हम लास्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक स्टार्टिंग में, और लास्ट की फ्रेम का हम दोनों को कर देंगे स्पीड और इंटेंसिटी को 0 जिससे पीछे देखो दिखेगा शेक इफेक्ट। मतलब ऐसे दिखेगा कि बहुत फास्ट हुआ और एकदम से 0, बिल्कुल स्पीड खत्म, इस टाइप से। तो स्क्रीन आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, स्पीड सॉरी। मैंने देखो एडजस्ट कर लिया है और मैं उसका रिजल्ट दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब इस शेक इफेक्ट को हम करेंगे डुप्लीकेट, क्योंकि हमको पूरी स्क्रीन में भी थोड़ा बहुत शेक दिखाना है। इसको करेंगे, इसकी इफेक्ट को हटा देंगे दोनों को, और यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी और स्पीड को कर देंगे कम। इंटेंसिटी रखेंगे, स्पीड को थोड़ी बहुत कम कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जिससे देखो शेक इफेक्ट दिख रहा है कि हाँ जैसे एरोप्लेन आ रहा है वहाँ तक आपको शेक इफेक्ट दिखाना ही है। देन एरोप्लेन चला गया, शेक इफेक्ट खत्म। ये देखो ये आया और ये गया, शेक इफेक्ट वहीं तक रहेगा जब तक आपकी बिल्डिंग ग्रो हो रही है, वहाँ तक दिखाना है। एरोप्लेन का मतलब कोई नहीं है। जैसे ही ये हो जाएगा तो इसको कर देना 0, और इसके बाद जो भी आपको छेड़छाड़ करनी है ग्राफ से करनी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना। आपको कैसा ग्राफ रखना है, कब कौन सी कैसी स्पीड रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा एनिमेशन सिर्फ यहीं तक होता है, क्योंकि इसमें वो वाला मोशन हो नहीं पाएगा जैसे शॉप हिलती है, क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट में ही हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आफ्टर इफेक्ट का ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसके लिए आपको मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस करवाने होंगे। तो वीडियो हमारा हो गया रेडी। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं मोशन ब्लर, क्योंकि मोशन ब्लर से ही वाह क्या वीडियो दिखती है भाई। तो हम आ जाते हैं मोशन ब्लर में। इसका दोनों का अमाउंट हम 50-50 रखेंगे, ब्लर और ब्लेंड दोनों, और इसको अप्लाई होने देते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग को ट्यूटोरियल चाहिए तो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। भाई क्या लग रही वीडियो, फुल देखो आप लोग, फुल। कैसा लगा ट्यूटोरियल? अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
हाँ, तो कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप लोग को पता है भाई क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर बहुत ज़रूरी है, तो शेयर करो क्योंकि अच्छे ट्यूटोरियल्स 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद आएंगे। तो सब्सक्राइब करो गाइस।